सब लोग इधर देखो। चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याएं। संख्याएं मतलब नंबर ना। तो संख्या के कितने प्रकार होते हैं उन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में ना। तो ये बहुत ही जरूरी चैप्टर है, तो इसे हम लोग ध्यान देकर के पढ़ेंगे। चलो पहला एक होता है ठीक प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो गिनती गिनने के काम में आती हैं, या वे संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम में आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या? वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने के काम में आती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। जो संख्याओं को गिनने में काम में आती हैं, संख्याओं के गिनने में काम आती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डाट अनंत तक, मतलब लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, संख, पद्म, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक। अब देखिए दूसरा आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? यदि प्राकृतिक संख्या में हम जीरो शामिल कर दें, क्या शामिल कर दें? जीरो शामिल कर दें, तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी ना। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को यदि हम शामिल कर दे रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। अब जैसे केवल एग्जाम्पल लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, ये भी कहाँ तक? अनंत तक ना। ठीक, कहाँ तक? अनंत तक, जहाँ तक हम गिन ना सके वहां तक। ठीक है, अनंत का मतलब यही होता है। अब देखिए पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं दोनों एक ही चीज है। क्या है? पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए जो पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याएं दो तरह की होती हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। कैसा? एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 -3 -4 -5, उसके आगे माइनस लगा रहेगा ना, ऋण का चिन्ह लगा रहेगा। तो ऋण का चिन्ह लगा रहेगा तो वो क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होगा? हाँ, यदि धन का चिन्ह लगा है या नहीं भी लगा है तो वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। समझा? चलिए अब ये हो गया। अब तीसरा आपका आता है सम संख्याएं। क्या? सम संख्याएं। अब सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो 2 से भाज्य हो, जो 2 से भाज्य हो। जैसे 2 से भाज्य मतलब 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36, इस तरह से ये क्या है? 2 से भाज्य है ना। भाज्य का मतलब जो 2 से कट जाएं वो सब क्या कहलाएगी? भाज्य। हाँ, मतलब सम संख्याएं। तो यहाँ से देखिए जैसे 2 से तो 2 कटेगा ही, 2 4 6 8 डाट मान लीजिए 100 126 252, ये सब क्या है? ये सब क्या है? 2 से कट रहे हैं ना। तो जो 2 से कट जाए वो सब क्या कहलाएंगे? सम संख्या। क्या कहलाएंगे? सम संख्या। समझ में आया? सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से कट जाए वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। ठीक। अब देखिए चौथा आता है आपका विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या।
अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक, जो दो से ना कटे, जो दो से नहीं कटे ना। जैसे देखो 3 करता है क्या, 5 करता है क्या, 7 करता है क्या, 9 करता है क्या, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब क्या 2 से करते हैं। तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी सम संख्या, जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी विषम संख्या है। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5वां अब आपका आता है भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य मतलब होता है जो कट जाए। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या होगी वो 1 से कट जाएगी। क्या है, चलो कक्षा बैठे आइएगा। दुनिया की कोई भी संख्या वो 1 से कट जाएगी, और दुनिया की कोई भी संख्या वो स्वयं से कट जाएगी। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से अगर वो कट जाए तो जान लीजिए कि वो क्या है, भाज्य संख्या। तो देखिए परिभाषा क्या होगा, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे। कटे का मतलब विभाजित होगी। जैसे देखिए हमने क्या लिया, 4 1 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना। और जैसे हमने लिया 6, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा ना। और जैसे हमने ले लिया 8, ये किससे किससे कटेगा, 1 से 4 से। हाँ ना, अलग अलग संख्याओं से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक। जैसे 9 ले लिए, 10 ले लिए, 12 ले लिए, 14 ले लिए और 15, 16, इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं जो अन्य संख्याओं से भी कट जाए तो वो सब क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। समझ में आया। तो भाज्य संख्या अब आप लोग जान गए। अब हम अगला आपको पढ़ा रहे हैं अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ ऊपर ही पढ़ा दे रहे हैं, ये मिटा दे क्या प्राकृतिक संख्या। चलिए प्राकृतिक संख्या को हम मिटा दे रहे हैं, बाकी नीचे का आप लोग लिख लीजिएगा ना, नीचे वाला लिख लीजिएगा। अब देखिए 6वां नंबर का हमारा है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, देखिए परिभाषाएं रटने से अच्छा है एक बता दे, लिख दे कि जो किसी संख्या से ना कटे। भाई 1 से तो कटेगा ही, हर संख्या स्वयं से भी कटेगा ना। इसका परिभाषा हो जाएगा स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटे। किसी संख्या से न कटे। ठीक, जैसे देखो 2, ठीक, 3 और 5, 7, 11, 13 और क्या 17, 19 और 23, इसके बाद 29, इसके बाद 31, इसके बाद 37, ऐसे ढेर सारी संख्याएं आएंगी। तो बताइए 2 किसी संख्या से कटेगा, केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 3 और 1 से। 5 किससे कटेगा, 5 और 1 से। 7 किससे कटेगा, 7 और 1 से। 11 किससे कटेगा, 1 से 11। हाँ, इसका मतलब और किसी संख्या से ये कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं ना। जब नहीं कट रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या। समझ में आया?
अभाज्य संख्या को ही हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किस संख्या को? अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। अब आप लोग निकाल लेंगे। हाँ, इसी में थोड़ा सा आ जाता है परिमेय संख्या। क्या? हाँ, 7वां अब आपका है परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे हम p बटे अर्थात भिन्न भिन्न पढ़े हो ना, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सके, वो सब क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। ठीक, जैसे देखो 1, 4, 5, 6, 7, 3 बटे 5, 6 बटे 7, 8 बटे 3, 9 बटे 4। देखिए ये सब क्या है? परिमेय संख्या। देखिए कोई भी संख्या हो उसके बटे में 1 हम ऐसे कर सकते हैं, 4 बटे 1, 5 बटे 1, 6 बटे 1, किसी के भी बटे हम 1 लगा सकते हैं। इसलिए ये सब संख्याएं भी हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। और साथ ही साथ में हम भिन्न के रूप में लिखे हैं ना, तो ये भी हमें क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जान गए आप लोग, प्राकृतिक संख्या जान गए, पूर्ण संख्याएं जान गए, सम संख्या जान गए, विषम संख्या जान गए, भाज्य संख्या जान गए और अभाज्य संख्या जान गए। ठीक, इतना जान गए है ना? तो इतने को आप लोग रिवीजन करिए ताकि अगले क्लास में इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपसे बता सके और आपको अच्छे से आता रहे। ठीक है ना? क्योंकि इसी से क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में अक्सर पूछे जाते हैं। ये पहला ही चैप्टर है आपका। ठीक, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो एग्जाम होगा वो पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हम लोग चालू किए, कंटिन्यू ऐसे करेंगे। ठीक, इसे आप लोग लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक, क्या करेंगे? याद करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।